जैसा कि आपको पता है कि NMMS 2025 का एग्जाम 10 नवंबर को हो चुका है। इसी के साथ हमारे विद्यालय में अब नया बैच, जो कि आज तारीख है 13 नवंबर, आज से एक नया बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं और कक्षा 7 के बच्चों की NMMS की तैयारी आज से ही प्रारंभ करेंगे। तो आज की इस नए जो बैच है हमारा कक्षा 7 का NMMS परीक्षा के लिए, उन सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए बैच के लिए। आज से हम जो नया बैच शुरू कर रहे हैं उसमें हम एक एक करके कक्षा 6, 7, 8 के विज्ञान को के सभी लेसन्स को कवर करेंगे और उनको विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि बहुविकल्पी प्रश्नों को करने में हमारे छात्रों को बिल्कुल दिक्कत ना हो। इसी क्रम में आज हम कक्षा 7 के लेसन नंबर 14 यानी इकाई 14 जिसका नाम है ध्वनि को पढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। हम सब जानते हैं छात्रों कि ध्वनि जो होती है, यह ध्वनि हमारी कंपन से रिलेट करती है। यानी ध्वनि की पहचान करनी है तो हम कंपन से उसकी पहचान कर सकते हैं। भाई होता क्या है, जब किसी भी वस्तु में, जैसे बोल रहे हैं, सपोज करो हम बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि कंपन उत्पन्न होता है, वायु के कणों में कंपन होता है और वो कंपन के कारण वाइब्रेशन जो हो रही है, उस कंपन को एक कण से दूसरे कण, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कण, इस तरीके से कंपन एक दूसरे को अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करते रहते हैं और वो ऊर्जा हमारे कान के पर्दे तक पहुंचती है और हमको उस कान के पर्दे पर कंपन के कारण एक आघात पहुंचता है। जैसे आप ढोलक पर आघात मारते हो तो उसमें आवाज निकलती है, उसी प्रकार से कान के पर्दे में जो पर्दा होता है उस पर इस कंपन के कारण आघात पहुंचता है और जब आघात पहुंचता है छात्रों, तो उसी से हमको ध्वनि सुनाई देती है। तो इस ध्वनि के चैप्टर में हमको जो हमारी ध्वनि है वो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है आवर्त काल। बहुत ही ज्यादा प्रश्न इस पे आते हैं इन तीनों पर, आवर्त काल, आवृत्ति और आयाम। अगर हम बात करें आवर्त काल की, तो आवर्त काल क्या है? 1 सेकंड में नहीं, एक कंपन में लगा समय। हम सब जानते हैं कि अगर कोई वस्तु है, स्वतंत्रता पूर्वक उसको लटकाई गई, सपोज करो मेरे हाथ में एक धागा है, उस धागे में एक बॉल बांध दिया हमने, जैसा चित्र में दिख रहा है, और उसको यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक इस धागे से बॉल को बांध करके लटका दिया गया है, ठीक है। तो इस बॉल को अगर हम यहाँ ले गए, सपोज करो, और यहाँ से ले जाकर के हम छोड़ते हैं, तो ऐसे यहाँ जाएगा एक चक्कर और वापस यहाँ आएगा। अब हो गया कितना चक्कर? 1 चक्कर। देखो फिर से एक बार करते हैं। ये हमारे पास एक धागा है और उसमें एक बॉल है, सभी लोग बेहतर ढंग से समझेंगे। और इस बॉल को हम यहाँ ले गए और यहाँ से हम छोड़ेंगे। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये हो, हमने माना कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ छोड़ा तो 1 चक्कर, देखो ये यहाँ गया और फिर वापस आया, अब हमारा 1 चक्कर पूरा हो गया। तो इसी 1 चक्कर में, ठीक है, कंपन करने में जो 1 चक्कर में लगा समय है, वही हमारी क्या होता है? आवर्त काल होता है। तो एक हमारा जो कंपन है, ठीक है, एक कंपन में लगा समय हमारा आवर्त काल होता है। काल माने होता है समय। एक कंपन में लगा समय हमारा क्या है? आवर्त काल है, जिसको हम सेकंड में नापते हैं। दूसरा क्या है? आवृत्ति, ठीक है, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब 1 सेकंड में होता है क्या है कि जैसे जो स्कूल की बेल होती है, घंटी, उसकी आवृत्ति अलग होती है, जो हम बोल रहे हैं उसकी आवृत्ति अलग होती है, साउंड जो डीजे है उसका आवृत्ति अलग होती है, लाउड स्पीकर की आवृत्ति अलग होती है, अलग अलग लड़कियों की, लड़कों की, सभी की आवृत्ति अलग अलग होती है। तो 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, पहले हमने क्या बोला? एक कंपन में लगा समय, वो हो गया आवर्त काल। लेकिन 1 सेकंड में कितनी बार कोई वस्तु कंपन कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। मान लो एक घंटी है और हमने बताया आपसे एक प्रश्न दिया कि एक बेल है और उस बेल की आवृत्ति 35 हर्ट्ज है। हमने आपको बता दें यहाँ पर कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। तो अगर कोई वस्तु है और मान लो जैसे वो घंटी है, ठीक है, उस घंटी की आवृत्ति 35 हर्ट्ज है, 35 हर्ट्ज है। इससे क्या समझते हो? कोई बताएगा हमको? 35 हर्ट्ज है अगर किसी वस्तु की आवृत्ति, तो इससे हम क्या समझते हैं? बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में उस घंटी में जो कंपन हो रहे हैं वो 35 बार हो रहे हैं, ठीक है। जो कंपनों की संख्या है वो 1 सेकंड में 35 बार हो रहा है। मान लो पाठक सर की जो ध्वनि है, इसकी जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज है। इसका मतलब है 1 सेकंड में जो कण है वो कंपन कितनी बार कर रहे हैं? किसी वस्तु का, लाउड स्पीकर का मान लो आवृत्ति 150 हर्ट्ज है, 150 हर्ट्ज है। तो इससे क्या समझते हो? 1 सेकंड में जो कंपन हो रहे हैं वो 150 बार हो रहे हैं, 150 टाइम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तीसरा है आयाम। ये क्या? मीन पोजीशन से, यानी माध्य पोजीशन। ये इसकी क्या है? माध्य पोजीशन। कोई बॉल है, इसको जितना अधिकतम दूरी तक, जैसे आप झूला झूलते हैं, ठीक है, और झूला झूलते हैं तो जो पैंगा मारते हैं, तो आपका जो झूला अधिकतम बीच वाली पोजीशन यानी माध्य पोजीशन से जितना अधिकतम दूरी तक जाता है, जितना अधिकतम दूरी तय करता है,
ठीक है, चाहे इस तरफ चाहे इस साइड में, चाहे बाईं साइड चाहे दाहिनी साइड, झूला आपका मध्य पोजीशन से चाहे बाईं साइड चाहे दाईं साइड जितना अधिक विस्थापन, जितनी अधिक दूरी तय करता है उसी को आयाम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। अब यहाँ पर देखिए कि जो कंपन है, जो ध्वनि है, उसके दो गुण होते हैं, एक आवृत्ति और दूसरा आयाम। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आवर्तकाल हमारा एक कंपन में लगा समय, जबकि आवृत्ति क्या है? एक सेकंड में कंपनों की संख्या, और तीसरा है आयाम, मतलब हमारा माध्य की जो पोजीशन है, मध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। आगे है ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व। कोई भी ध्वनि प्रबल है तो इसका मतलब है कि वह तीव्र अथवा मंद सुनाई दे रही है। मतलब तीव्रता को हम प्रबलता को हम तीव्रता या मंदता से उसका आकलन करते हैं। ठीक है, हम कहेंगे कि कोई ध्वनि प्रबल है, इसका मतलब है कि वो तीव्र है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कोई ध्वनि तीव्र है इसका मतलब अधिक प्रबल है, अधिक प्रबल है। और अगर कोई धीमी धीमी आवाज बोली जा रही है तो इसका मतलब है कि मंद है, और मंद है तो ध्वनि की प्रबलता कम है। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई ध्वनि तीव्र है ना, कोई चिल्ला के बोल रहा है, तीव्र है, तेज है, तो इसका मतलब ध्वनि प्रबल ज्यादा है, प्रबलता उसकी ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई ध्वनि धीरे धीरे बोली जा रही है ना, धीमी धीमी बोली जा रही है, तो इसका मतलब उसकी प्रबलता कम होगी। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट है तारत्व, जिसको इंग्लिश में पिच कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो तारत्व है या पिच जिसको इंग्लिश में कहते हैं, लड़कियों की आवाज पतली होती है, लड़कों की आवाज मोटी होती है। इसका कारण सीधा सा है कि लड़कियों की जो ध्वनि है उसकी पिच यानी तारत्व लड़कियों की ज्यादा होती है, इसीलिए लड़कियों की आवाज पतली होती है, जबकि लड़कों की जो पिच होती है, तारत्व, वो कम होता है। तारत्व लड़कों में कम होता है और इस कारण से उनकी आवाज मोटी होती है। तो जो तारत्व है ध्वनि का वह गुण जिसके द्वारा हम मोटी अथवा पतली ध्वनि में अंतर कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तारत्व कहते हैं। तारत्व अधिक कब होगा? तारत्व अधिक कब होगा? जब आवृत्ति ज्यादा होगी। यानी एक सेकंड में कंपनों की संख्या अगर ज्यादा है, एक सेकंड में अगर हम लड़कियों की बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो एक सेकंड में जो कंपनों की संख्या यानी जिसको हम आवृत्ति कहते हैं, एक सेकंड में आवृत्ति यानी एक सेकंड में कंपनों की संख्या ज्यादा है, मतलब आवृत्ति ज्यादा है। और अगर आवृत्ति ज्यादा है तो तारत्व अधिक होगा, और तारत्व अधिक का मतलब है पिच ज्यादा होना, मतलब आवाज पतली होना। तो यहाँ पर ये भी आप समझ सकते हो कि अगर तारत्व अधिक है तो ध्वनि कैसी होगी? पतली होगी। और ये किसमें होता है? गर्ल्स में होता है, लड़कियों में होता है। दूसरी तरफ अगर आवृत्ति कम है यानी एक सेकंड में कंपनों की संख्या कम है, एक सेकंड में कंपनों की संख्या क्या है? कम है, तो तारत्व कम होगा, आवाज मोटी होगी। आवाज कैसी होगी छात्रों? आवाज कैसी होगी? मोटी होगी। क्लियर हो गया सबको? अगर बिल्ली और कुत्ते की आवाज की कंपैरिजन करें, इसकी बिल्ली और कुत्ते की, तो बिल्ली की आवाज देखो पतली होती है, इसका मतलब उसकी जो है उसका जो तारत्व है वो ज्यादा होगा। और तारत्व ज्यादा है इसका मतलब उसकी आवृत्ति भी ज्यादा। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो बिल्ली की जो आवाज होती है उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, यानी एक सेकंड में कंपनों की संख्या बिल्ली की आवाज में ज्यादा होती है, इसी कारण से उसका तारत्व ज्यादा होता है और आवाज बिल्ली की पतली होती है। दूसरी तरफ अगर कुत्ते की बात करें तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो कम होती है, यानी एक सेकंड में कंपनों की संख्या कम होती है, और जिस कारण से क्या होता है कि उसकी आवाज मोटी होती है। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा तारत्व भी। नेक्स्ट है अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि। बहुत ही ज्यादा सवाल इसमें पूछे जाते हैं और बहुत आसान है। आप जान लीजिए कि ध्वनि की जो आवृत्ति होती है उसके आधार पर ये तीन कैटेगरी बांटी गई। पहला है अपश्रव्य, अगर कोई ध्वनि है और उसकी जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से कम है, कितनी? 20 हर्ट्ज से कम की अगर ध्वनि है तो इसका मतलब वो अपश्रव्य है। मनुष्य ऐसी ध्वनि को बिल्कुल भी सुन नहीं पाता है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को नहीं सुनता है। कौन कौन सुन लेगा भाई? हाथी सुन लेगा, कबूतर सुन लेगा, ये सब जो है 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन लेते हैं। तो ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो उसको अपश्रव्य कहेंगे। दूसरा आ गया श्रव्य ध्वनि, नाम से ही क्लियर है, श्रव्य मतलब जो सुना जा सके। मनुष्य ऐसी ध्वनियों को सुन सकते हैं और इसकी जो परास होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के और कितना? 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो अगर कोई ध्वनि है और वो कितने से कितने आवृत्ति है उसकी? 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तो इसको मनुष्य बहुत आसानी के साथ सुन लेता है और मनुष्य इसको बहुत आसानी के साथ सुनेगा, इसीलिए इसको श्रव्य कहते हैं। समझ गए? तीसरा है पराश्रव्य। कौन सा है? पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य नाम से ही क्लियर है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवृत्ति है तो मनुष्य बिल्कुल नहीं सुन सकेगा, एकदम उसके कान फट जाएंगे, उसको दिक्कत होगी, उसको स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। 20,000 से हर्ट्ज से ऊपर की अगर कोई आवृत्ति वाली ध्वनि है तो उसको पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे। मनुष्य नहीं सुन सकता। और सुनेगा कौन कौन? कुत्ता, चमगादड़ और डॉल्फिन मछली, ये तीनों पराश्रव्य की ध्वनि को सुन सकते हैं, मनुष्य बिल्कुल नहीं सुन सकता है। तो इस तरीके से आपको इस लेसन का अगला पार्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे।
लेकिन उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। कक्षा 7 के इस लेसन के साथ ही हमारे इस नए बैच का शुरुआत हो गया है, जो कि एनएमएमएस का सेकंड बैच हमारा है नए सेशन के लिए। उम्मीद है आप सब जो भी वीडियो देख रहे होंगे, ऐसे सभी छात्र हमारे इस व्याख्यात्मक जो व्याख्यान दिया जा रहा है लेसन पर, किसी भी लेसन पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप निश्चित रूप से लेसन बाय लेसन, वीडियो बाय वीडियो आप देखते रहेंगे। हम अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।